गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे एक पल अपने भी लिए। ये आशा भोसले का पसंदीदा गीत हुआ करता था। वो आवाज जो इस देश की तामीर के वक्त से हमारी रूह में शामिल रहा है। जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब 1942 में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था। इससे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। परिवार को सहारा देने के लिए लता और आशा ने बेहद कम उम्र में गाना और फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया था। आशा भोसले ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 1943 में एक मराठी फिल्म माझ्या बाल के गाने चला चल नाव बाड़ा से की थी। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था, आशा भोसले अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ हिंदी फिल्मों में गाना शुरू करती हैं। हिंदी सिनेमा में उन्हें पहला मौका 1948 में फिल्म चुनरिया के गाने सावन आया से मिला। 1947 में एक रिकॉर्डिस्ट ने आशा भोसले की आवाज को खराब कहकर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आशा ने हार नहीं मानी। आशा ने संघर्ष जारी रखा और हिंदी, मराठी समेत 20 भाषाओं में गाने गाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। 10 साल की उम्र में पहला गाना गाने वाली आशा का सिंगिंग करियर 82 साल का रहा है, जिसमें उन्होंने 12,000 से ज्यादा गाने गाए। आशा भोसले का आखिरी गाना 2026 में रिलीज हुआ, लेकिन एक मशहूर शेर है, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। आशा भोसले की बड़ी बहन थी सुर कोकिला और सरस्वती कही जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर। लता नाम की लता थी, लेकिन असल में थी वो वट वृक्ष, जिनकी विशाल छाया में कोई भी छोटा मोटा पेड़ छुप जाए। लता मंगेशकर ने हमेशा सफेद कपड़े पहने और उनका जीवन भी कुछ वैसी ही सादगी और पवित्रता लिए हुए था। लेकिन आशा भोसले की जिंदगी में सब कुछ था, प्रेम, बिछोह, घरेलू हिंसा, परिवार का रिजेक्शन, फिल्मी दुनिया का एक खास चश्मे से देखना। लेकिन उनका तो नाम ही आशा था, हर खांचे को तोड़ने ही तो आई थी। द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर ऑफ हिस्ट्री। कैबरे के गाने हों या भगवान के भजन, गजलें हों या शरारती सा कोई गाना, अगर हेलन को देखकर एक पूरी जनरेशन ने आहें भरी हैं, तो उसके पीछे आशा भोसले की आवाज का जादू कम जिम्मेदार नहीं है। शुरुआती दौर में आशा भोसले को वो गाने मिलते जिन्हें प्रमुख गायिकाएं जैसे लता मंगेशकर, शमशाद बेगम या गीता दत्त छोड़ दिया करती थी। उस समय उन्हें अक्सर फिल्मों में विलन, डांसर या साइड किरदारों के लिए गाने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन संगीतकार ओपी नैयर और आशा भोसले की जोड़ी ने भारतीय संगीत इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में से एक का निर्माण किया। नैयर साहब ने उस दौर में आशा जी का हाथ थामा जब वे अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्हें तब केवल वही गाने मिलते थे जिन्हें बड़ी गायिकाएं ठुकरा देती थी, वो भी खास किस्म के किरदारों को। नैयर साहब ने पहली बार आशा जी की आवाज की उस कंपाउंड खनक और वेस्टर्न मॉड्यूलेशन को पहचाना, जिसे बाकी संगीतकार खराब समझकर नकार दे रहे थे। 1954 में फिल्म मंगू से शुरू हुआ ये सफर 1957 की फिल्म नया दौर के साथ अपने पीक पर पहुंच चुका था। इस फिल्म के गाने जैसे उड़े जब जब जुल्फें तेरी और मांग के साथ तुम्हारा ने आशा जी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने आशा जी के लिए ओपी नैयर ने 324 गाने बनाए, जिनमें हावड़ा ब्रिज का आइए मेहरबा, कश्मीर की कली के रोमानी नगमे शामिल। इन गानों की बदौलत ही आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साए से निकलकर एक स्वतंत्र पहचान बनाई। इसके बाद 1960 और 70 के दशक में संगीतकार आर.डी. बर्मन, जिन्हें प्यार से पंचम दा भी कहा जाता था, उनके साथ तो आशा भोसले की जोड़ी ने संगीत की परिभाषा ही बदल दी। पंचम दा ने दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा जैसे वेस्टर्न और जैज स्टाइल के गाने आशा जी से गवाए, जिसके बाद आशा जी को क्वीन ऑफ इंडो पॉप कहा गया। आशा भोसले निर्विवाद रूप से दुनिया की महानतम प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं, लेकिन भारत में हमने उन्हें अक्सर लता मंगेशकर की छोटी बहन के रूप में याद किया। हालांकि आशा भोसले का पूरा करियर लता मंगेशकर से बिल्कुल अलग रहा है। उनके गानों की बनावट, उनकी आवाज की खनक और वोकल क्वालिटी सब लता जी से काफी अलग रही, लेकिन परिवार से जोड़कर देखने की हिंदुस्तानी आदत ठहरी हमारी।
एक इंटरव्यू में आशा भोसले ने इस बात की शिकायत की भी थी, अपना दर्द भी साझा किया था। तब उन्होंने कहा था, अगर मैं लता मंगेशकर की बहन आशा मंगेशकर नहीं होती, 4 साल छोटी, और अगर मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल से होती, तो लोग कभी मेरी तुलना उनसे नहीं करते। जब कोई ये नहीं कहता कि कौन बेहतर है और कौन कम, सब हमें अलग अलग आर्टिस्ट के तौर पर देखते, लेकिन एक ही परिवार से होने के कारण मुझे हमेशा छोटा समझा जाता था। अगर आशा भोसले लता मंगेशकर की बहन ना होती तो भी इतनी ही महान होती, तब भी उनका इतना ही सम्मान होता या शायद थोड़ा ज्यादा होता, पता नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि आशा भोसले जैसा महान और वर्सेटाइल सिंगर, जो 1942 में भी गीत गा रही थी और 2025 में भी लाइव कॉन्सर्ट कर रही थी, कोई दूसरा नहीं होगा। ये सच है कि उनके गीत हमेशा अमर रहेंगे, लेकिन हिंदी फिल्मों के गोल्डन एरा की स्वर्णिम आवाज अब हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो चुकी है। दुखी सारा संसार है कुछ उनके ही गाने की तर्ज पर, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों। आशा जी की गायकी के दीवाने हजारों नहीं करोड़ों में हैं और रहती दुनिया तक उनकी आवाज का जादू कायम रहेगा। मुंबई में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दे दी गई है। इसी के साथ संगीत की आशा विदा हो चुकी है। अंतिम प्रणाम आशा ताई। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।